नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आयो बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। अगर आपने भी केवीएस, पीआरटी, टीजीटी या पीजीटी का एग्जाम दिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंटरव्यू में आपको अधिकतम नंबर कितने मिल सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स आपको यहाँ पे कितने मिल सकते हैं 60 में से, और आपको मिनिमम मार्क्स कितने मिल सकते हैं 60 में से। दूसरा, इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि पिछले वर्षों के अंदर जो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के मार्क्स जो बच्चों के आए हैं उनका टोटल एनालिसिस मैंने किया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और अंत में हम बात करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए अब जब तक कि रिजल्ट ना आए। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, अंत तक बने रहिए। और जिन दोस्तों ने आपके जितने भी दोस्त हैं जिन्होंने केवीएस के टेस्ट दिए उन तक ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि पहली बार प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट वर्ड का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट यानी कि आपकी जो प्रोफेशनल योग्यता है, एबिलिटी है, उसको जांचा जाएगा। किसके थ्रू? डेमो टीचिंग और इंटरव्यू के थ्रू। डेमो टीचिंग यानी कि आप जो टीचिंग जॉब में आ रहे हैं तो आपकी यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन है उसको देखा जाएगा। आप किस प्रकार से बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, टॉपिक्स को किस प्रकार से आप बच्चों को डिलीवर करेंगे। और इंटरव्यू में आपका यानी कि व्यक्तित्व परीक्षण आपका यहाँ पे होगा कि आप किस कॉन्फिडेंस के साथ टीचिंग कर सकते हैं, आपकी कमियां, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। और ये टोटल आपका होने वाला है 60 मार्क्स का, आप सभी को पता होगा। दोस्तों, आप सभी को ये भी पता होगा कि जो रिटन टेस्ट और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट है उसका जो रेशो होने वाला है 70-30 होने वाला है, यानी कि 70% आपका जुड़ेगा रिटन टेस्ट में जो आप परफॉर्मेंस करेंगे, और 30% आपका वो जुड़ेगा जो आप यहाँ पे प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट में यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे। दोस्तों, 70% मतलब आउट ऑफ 100 में रिटन टेस्ट आपका 180 का हुआ है ना, तो 180 का डायरेक्ट 70% नहीं होगा। यहाँ पे पहले इसको 100 में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी कि आपने 100 में से कितने मिले हैं उसके बाद यहाँ पे 70 कन्वर्ट होगा। यहाँ वीडियो देख सकते हैं, दुनिया भर के लोगों ने बनाए हुए हैं, ठीक है ना, किस प्रकार से 70-30 होगा। लेकिन इससे पहले जो रिक्रूटमेंट हुए हैं ये रेशियो था जो थोड़ा अलग था, यानी कि 85% 15 होता था। इसमें क्या होता था, अगर कोई रिटर्न में अच्छा प्रदर्शन कर लेता था तो उसको इंटरव्यू में ज़्यादा मार्क्स नहीं लाने पड़ते थे, क्योंकि यहाँ पे एक रेशियो क्या था, 15% जुड़ते थे। लेकिन यहाँ पर अब की बार ये रेशियो है ना जो दुगना हो गया है। निश्चित रूप से आपका जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू और डेमो टीचिंग जो है इस बार सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और आपको यहाँ पे लिखा है फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन रिटन टेस्ट एंड पीसीटी टेकन टुगेदर। तो आप सभी को पता है कि आपका परफॉर्मेंस जो होगा फाइनल, वो दोनों को ही चेक करके यहाँ पे जुड़ेगा। दोस्तों, अब हम आगे बात करने वाले हैं कि पिछले वर्षों के अंदर जो भर्तियां हुई है उनके अंदर इंटरव्यू और रिटन टेस्ट में जितने बच्चों के मार्क्स आए उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने जो लिस्ट डिस्कस करने वाला हूँ 2017 का जो पीआरटी का एग्जाम है उसका कुछ एनालिसिस मैंने यहाँ पे किया है कि ये जो नंबर हैं आपको दिख रहे हैं 150 में से हैं, और ये जो है 85% में से आपको बच्चों कन्वर्ट किया गया है। उसके बाद ये हैं इंटरव्यू के मार्क्स जो कि 60 में से हैं, और यहाँ पर हैं 80 जो 15% आपके यहाँ पे इंटरव्यू के मार्क्स जुड़े वो है, और ये टोटल आपका फाइनल स्कोर है जिसके आधार पर आपकी मेरिट बनी है 100 में से। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 130 का स्कोर, यानी कि जो 2017 की पीआरटी का एग्जाम हुआ उसमें 130 स्कोर सबसे ज़्यादा प्राप्त किया, और इसका इंटरव्यू में स्कोर 56 था, यानी कि एक टॉपर है, अच्छा नंबर यहाँ पे प्राप्त किया। और यहाँ पे इसके 100 में से 88, यानी कि कितना बड़ा स्कोर यहाँ पे किया है। इसके बाद में देखो आप सेकंड नंबर पे जो बच्चा है इसका देखो यहाँ पे सीधा सीधा 8% का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इसने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है, 128 नंबर यहाँ पे 150 में से लाया है। लेकिन यहाँ पे देखो इंटरव्यू में यहाँ पे 31 स्कोर यहाँ पे किया है, और यहाँ पे देखो कितना बड़ा डिफरेंस आ गया है दोस्तों। यहाँ पे आपको देखो कितनी बड़ी बातें देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखो कितना जबरदस्त स्कोर यहाँ पे किया है इसने, 127 नंबर यहाँ पे 150 में से लाया है। लेकिन इंटरव्यू के अंदर 60 में से केवल 12 नंबर प्राप्त किए हैं दोस्तों। और यहाँ पे देखो मात्र यानी कि 15% जुड़कर 3 हो गया है, और अब आपका 30% का रेशियो है, तो निश्चित रूप से बड़ा इफेक्ट यहाँ पे डालने वाला है। तो आप अगर टॉप नंबर भी किए है ना, स्कोर आपने बेहतरीन भी किया है ना रिटर्न में, तो भी आप ओवर कॉन्फिडेंट ना रहें भैया, इंटरव्यू की तैयारी आप शुरू कर दें, क्योंकि अगर आपके साथ भी ये हुआ तो आप यहाँ कहीं ना कहीं मेरिट से बाहर हो सकते हैं जो फाइनल बनने वाली है। तो यहाँ पे दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिन बच्चों का टेस्ट अच्छा हुआ है वो इस भ्रम में ना रहें कि यार हम इंटरव्यू में भी बेहतर करेंगे। थोड़ी बहुत तैयारी कर लीजिए ताकि आपको वहाँ पे सहूलियत रहे और आप कहीं ना कहीं जॉब लेने से चूक ना जाए, यानी कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो, क्योंकि हर बच्चा यही चाहता है कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो। यानी कि
टेस्ट में अधिकतम नंबर प्राप्त करना इस बात का द्योतक नहीं है कि उसे इंटरव्यू में भी ज़्यादा नंबर मिलेंगे, और टेस्ट में आपके अगर कम नंबर आए तो इससे यह भी फर्क नहीं पड़ता कि आपको इंटरव्यू में भी कम मिलेंगे, बिल्कुल नहीं है। अगर आपने इंटरव्यू में ज़्यादा नंबर ले लिए तो आप कहीं ना कहीं जो रिटर्न के टॉपर है उनको बाहर कर सकते हैं, और इस ग्राफ को आप चेक कर सकते हैं कि कितना डिफरेंस यहाँ पे रहने वाला है, और मैक्सिमम मार्क्स और मिनिमम मार्क्स कितने आए वो भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों 2017 के अंदर जो मैंने ओवरऑल एनालिसिस किया उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि अधिकतम नंबर यहाँ पर 59 तक मिले हैं, 60 में से 59 मिले हैं। लगभग 9-10 बच्चों को ये स्कोर मिला था, मैंने ये एनालिसिस किया था, और लगभग 600 से अधिक ऐसे बच्चे थे, यानी कि 600 प्लस ऐसे बच्चे थे जिनको 55 या 55 से ज़्यादा यहाँ पे स्कोर इंटरव्यू में किया है। कितना ज़्यादा रेशो है। अब यहाँ पे 50 या 50 से ज़्यादा नंबर इंटरव्यू के अंदर प्राप्त करने वालों की संख्या भी दोस्तों लगभग 1650 के आसपास थी, ठीक है। लेकिन आपको एक फैक्ट जानकर ये भी अचंभा होगा, लगभग 40 नंबर इंटरव्यू में ठीक माने जाते हैं, लेकिन 40 या इससे कम नंबर प्राप्त करने वालों की संख्या मैं आपको बता रहा हूँ लगभग 6000 थी। यानी कि बहुत सारे बच्चों को 40 से कम नंबर यहाँ पर इंटरव्यू में प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि पेपर खराब हुआ है, लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं इंटरव्यू के लिए कट ऑफ में आ जाते हैं ना एक बार, तो अगर आपने ज़बरदस्त तैयारी की ना डेमो की और इंटरव्यू की, तो आप कहीं ना कहीं फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको दूसरा एक और स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बच्चे अगर कट ऑफ के आसपास भी है ना, तो भी देखो कितने कम यहाँ पे नंबर प्राप्त हुए कुछ लोगों को। यानी कि यहाँ पर मिनिमम मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ कि इंटरव्यू में आपने सोचा कि यार मेरे को 20-30 तो मिल ही जाएंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। सबसे कम नंबर यहाँ पे 9 मिले हैं। 60 में से 9 नंबर प्राप्त करना, जबकि ये कट ऑफ में जनरल का बच्चा है 100 पे कट ऑफ गया था, 106 नंबर रिटर्न में ठीक ठाक नंबर हैं इसके, लेकिन यहाँ पर बेहद खराब प्रदर्शन, यानी कि 9 ही नंबर यहाँ पे 60 में से मिले हैं। 15% ओनली 2.25 हुआ है, और ये लड़का फाइनल कट ऑफ में नहीं जा पाया। लेकिन यही अगर बच्चा अच्छे स्कोर कर सकता था यहाँ पे, और यहाँ पे शामिल हो सकता था कट ऑफ में। तो कहने का मतलब ये है, आप इस भ्रम में नहीं रहें कि यार मैं तो 30-40 नंबर तो आसानी से ले आऊँगा। नहीं, अगर आपने तैयारी कम की है या आपका कॉन्फिडेंस वहाँ पर लूज हो गया, तो आप यहाँ पे 9 और 10 नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं 60 में से, और ये आपके लिए बहुत ही बुरी खबर होगी दोस्तों। यानी कि नंबर कम कितने मिल सकते हैं, यानी कि 9-10 नंबर भी 60 में से मिल सकते हैं। ऐसा हम कम सोचते हैं बच्चे कि यार इतना कम स्कोर तो नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ था, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ था। यानी कि वो कम नंबर प्राप्त कर पाए और वो कहीं ना कहीं कट ऑफ से बाहर हो गई। और यहाँ पर आपको एक बात मैं दिखा रहा हूँ कि जो बच्चे कट ऑफ के आसपास हैं, यानी कि 100 नंबर जनरल का कट ऑफ रहा है, लेकिन इंटरव्यू में कितना खतरनाक प्रदर्शन यहाँ पर हुआ है। यानी कि कट ऑफ जितना गया है उतने ही नंबर रिटर्न में लाया, लेकिन इंटरव्यू में क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस किया, 58 नंबर यहाँ पर ले आया। यानी कि टॉपर 130 नंबर लाया था रिटर्न में, 56 नंबर वहां पे प्राप्त किए थे इंटरव्यू में, लेकिन ये बच्चा कट ऑफ के बराबर नंबर लाया है, और इंटरव्यू में इसने खतरनाक प्रदर्शन किया, बेहतरीन प्रदर्शन किया, सुपर फास्ट प्रदर्शन किया, 58 नंबर लाया और फाइनल कट ऑफ में चला गया। दोस्तों कहने का मतलब है कि अगर आप इंटरव्यू के अंदर बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो ही आप फाइनल कट ऑफ में आएंगे। इस बात को आप क्लियर कट समझ लीजिए दोस्तों, क्लियर कट समझ लीजिए, नहीं तो आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है, और आप अधिकतम नंबर यहाँ पे प्राप्त करने के बाद रिटर्न टेस्ट में और फाइनल सिलेक्शन से वंचित रह सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको जब तक रिजल्ट नहीं आए तब तक करनी है। वो क्या बातें मैं आपको बताऊँगा दोस्तों? आपको क्या है, एक तो घबराना नहीं है। जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आप धैर्य बनाए रखें भैया, क्योंकि रिजल्ट नहीं आ जाता जब तक आप क्यों बिना बात की टेंशन लेते हो भैया। ठीक है, फेल ही नहीं हुए हैं फिर भी हम सोच रहे हैं कि फेल हो गए, ऐसा नहीं है। रिजल्ट का वेट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों पर आपत्ति लग रही है, चैलेंज किए गए हैं, और बहुत सारे प्रश्न क्या होंगे, ड्रॉप किए जाएंगे, यानी कि वहाँ से ले लिए जाएंगे। और अभी तक की जो देखा गया है कि अगर आपके 5-7 प्रश्न भी ड्रॉप कर लिए जाते हैं तो आपके लिए यानी कि जो कट ऑफ जो आपकी बनेगी वो नंबर आपके कम हो जाएंगे। जैसे 180 नंबर का टेस्ट आपका हुआ है, सपोज करो 5% यहाँ पे ड्रॉप कर लिए गए, तो आपकी मेरिट लगभग 175 नंबर में से बनने वाली है। ठीक है ना, तो आपके नंबर यहाँ पे काफ़ी चेंजिंग देखने को मिलेगी।
ठीक है। तो कुछ प्रश्न ड्रॉप होंगे, कुछ प्रश्नों के उत्तर चेंज हो गए, तो अभी तक आपको घबराना नहीं है। कट ऑफ के बारे में दुनिया भर के वीडियो आपने देख लिए हैं, सभी का एनालिसिस आपने देख लिया है, लेकिन ये सारी चीज़ें फाइनल नहीं है, क्योंकि फाइनल तो वही होगा जो KVS डिक्लेयर करेगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, वेट करिए। लेकिन जब तक आपको क्या करना है, अपने आप को मजबूत करना है दोस्तों, आपको स्ट्रॉन्ग करना है। क्या करना है, आप सपोज करो प्राइमरी टीचर की तैयारी कर रहे हैं, PRT के लिए इंटरव्यू देने वाले हैं, तो आप जो आपकी क्लास 1 से लेकर 5 तक की जो बुक्स है ना, उनके अंदर जो टॉपिक्स दिए गए हैं ना, जैसे सपोज करो EVS के अंदर कुछ थीम्स हैं, उन थीम से रिलेटेड आप अपने टॉपिक बना सकते हैं, डेमो टीचिंग के लिए तैयार कर सकते हैं। जैसे आप पॉल्यूशन पर बना लेंगे, वाटर पर बना लेंगे, एयर पर बना लेंगे, ठीक है ना। मैथ्स के अंदर भी आप कुछ टॉपिक सेलेक्ट करके यहाँ पे उन पर डेमो टीचिंग की तैयारी कर सकते हैं, और हिंदी और इंग्लिश के अंदर कुछ पोयम और कुछ स्टोरीज को देख सकते हैं। TGT वाले क्या कर सकते हैं दोस्तों, TGT वाले अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, यानी कि सब्जेक्ट के रिलेटेड वो मुद्दे जो वर्तमान में चल रहे हैं उनको टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। TGT के अंदर जो लैंग्वेज के टीचर है ना, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, ये लोग क्या कर सकते हैं, अपना ग्रामर जो पार्ट है ना उसकी डेमो की तैयारी करें, क्योंकि मुझे लगता है कि जहाँ तक आपसे ग्रामर के बारे में ज़्यादा फोकस करेंगे वो लोग, है ना। तो लैंग्वेज टीचर अपने कोई भी ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं उनको टॉप कर लें। जैसे हिंदी, इंग्लिश में कुछ स्पेलिंग्स भी आपसे वहाँ पे लिखवाई जा सकती है बोर्ड पे, यानी कि वर्तनी स्पेलिंग्स आपसे लिखवाई जा सकती है, शुद्ध अशुद्ध वाले जो वर्ड्स हैं, सेंटेंस लिखवाए जा सकते हैं, या आपको कहा जा सकता है कि भैया ये टॉपिक आप पढ़ाओ यहाँ पे बोर्ड पे, हमें समझाओ। तो ये सारी चीज़ें आप कर लेनी है। PGT वाले, जैसे आप सपोज करो हिस्ट्री से आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो हिस्ट्री के जो एकदम अच्छे टॉपिक का मतलब है जहाँ पे एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला, यानी कि जब दो काल के बीच का काल जो होता है, संक्रांति काल जिसे बोलते हैं, संक्रांति काल, वो वहाँ पे ट्रांजिशनल पीरियड जो होता है उस पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि प्रश्न वहाँ से बन सकते हैं। इसके अलावा इंटरव्यू के लिए आपका ड्रेसअप के बारे में भी थोड़ा ध्यान रखना है कि वहाँ पे ड्रेसअप कैसा होना चाहिए, आपका फॉर्मल होना चाहिए। एक टीचर के हिसाब से क्या बेटर होता है वो आप सब जानते हैं, क्योंकि आप सभी टीचर बनने वाले हैं, तो आपको पता है कि स्पोर्ट्स शूज़ पहनने से बच सकते हैं आप। स्पोर्ट्स शूज़ क्योंकि ज़्यादा ठीक नहीं लगेगा वहाँ पे, इसके लिए आप लेदर का ब्लैक कलर जो भी आपको पसंद है वो वाले कलर के एक अच्छे सभ्य शूज़ वहाँ पर पहन के जा सकते हैं। लेडीज़ क्या कर सकती हैं, सूट या साड़ी अपने पर्सनालिटी के हिसाब से आप पहन सकते हैं, लेकिन थोड़ा कलर का ध्यान रखें, क्योंकि कलर ऐसा ना हो जो थोड़ा चमकीला धमकीला ना हो, मतलब आप पर सूट करने वाला हो, लाइट कलर हो जो आपको अच्छा लगे। जिस कपड़े में आप कॉन्फिडेंस महसूस करें वो पहने, लेकिन जेंट्स जो हैं जीन्स पहनने से बचें, टी-शर्ट पहनने से बचें, स्पोर्ट्स शूज़ पहनने से बचें, चमकीले धमकीले जो पार्टी वियर है उनसे बचें। एक सुसभ्य कपड़े पहने, टीचर के लिए क्या उपयुक्त है वो आप सभी जानते हैं। इसके बारे में भी हम एक डिटेल वीडियो बना लेंगे बाद में, अभी तो बहुत समय आपके पास है। लेकिन जब तक आपको क्या करना है भैया, अपना नॉलेज स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि नॉलेज के बिना वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। क्योंकि TGT में तो स्पेशली, क्योंकि पिछली बार क्या था, सब्जेक्ट नहीं थे TGT में, तो कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके वहाँ पे कट ऑफ के बराबर नंबर थे, लेकिन वहाँ पे इंटरव्यू में उन्होंने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया, 55+ लेकर आए और फाइनल सिलेक्शन में चले गए। कुछ बच्चे ऐसे रहे, हमारे साथ काम भी कर रहे हैं बहुत सारे टीचर, जिनके बेहतरीन नंबर नहीं थे रिटन टेस्ट के अंदर, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू जो हुआ था उसके अंदर 59 तक नंबर यहाँ पे प्राप्त किए हैं, 59 तक नंबर प्राप्त किए हैं, और वो आज टीचिंग करा रहे हैं, उनका सपना पूरा कर रहे हैं। तो दोस्तों यह एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। कहने का मतलब ये है कि जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आप अपने आप को मजबूत करें, अपना नॉलेज बढ़ाएं, फालतू की इर्द गिर्द बातों में ना आए, ठीक है ना, टेंशन में ना रहें कि यार मेरे साथ क्या होगा। ये फाइनल आपके जीवन का अंतिम ध्येय थोड़ी है। अगर आप फाइनल सिलेक्शन नहीं भी ले पाते हैं 1% सोचिए, तो आपका ये अंतिम लक्ष्य थोड़ी था। आपके लिए ढेर सारी जो अपॉर्चुनिटी हैं आपका इंतजार कर रही हैं। आप देख सकते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, टीचर बनने के लिए जब तैयार हैं, तो आपको, मेरे को लगता है कि आप अपना एनालिसिस खुद कर सकते हैं, सक्षम हैं आप, क्या करना चाहिए मुझे, क्या नहीं करना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये भी वीडियो देखते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अरे भैया, आपकी स्टडी, आपका नॉलेज आपको पता है, आपसे बेहतर आपके बारे में कोई नहीं जानता है। तो खुद का एनालिसिस खुद कीजिए, मुझे क्या आता है, क्या नहीं आता है, मुझे किन पॉइंट्स पर ध्यान देना है, किन पॉइंट्स पर ध्यान नहीं देना है, ये आपको खुद को तय करना है। कहाँ मेरी कमी है, उनको मुझे कैसे सुधारना है, ये सारी चीज़ें आप ध्यान दे सकते हैं। दोस्तों, दुनिया में हर प्रकार के लोग हैं, कुछ सुधार ही नहीं चाहते हैं
और कुछ ऐसे हैं जो रात दिन प्रयत्न कर रहे हैं सुधार करने के लिए, अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, अपने आप को बढ़ा रहे हैं। तो आप भी अपने आप को बेहतर करिए, ठीक है ना। प्रशंसा मत सुनिए आप। कई लोग कह देते हैं अरे तेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा भैया, टेंशन क्यों ले रहा है, आपका तो हो जाएगा, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि प्रशंसा आपको क्या कर सकती है, खुश कर सकती है। आपने पढ़ा होगा, प्रशंसा आपको खुश कर सकती है लेकिन बेहतर नहीं बनाएगी दोस्तों। बेहतर बनने के लिए आपको निंदा सुननी पड़ेगी। लोग ये कहेंगे अरे तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, फिर आपको क्या करना है, इंप्रूवमेंट करना है कि भैया इसको बताना है कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, मुझे तो सिलेक्शन लेना है, बेहतर करना है। बेहतर करते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। लर्निंग इज़ द इम्पोर्टेंट, रीडिंग नहीं है इम्पोर्टेंट। रीडिंग मैं कई बार बोलता हूँ क्लास में भी बच्चों को कि रीडिंग इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, लर्निंग इज़ इम्पोर्टेंट। क्योंकि लर्निंग अगर आप करोगे तो ही आपका टिकाऊपन होगा वहाँ पे। रीडिंग तो दुनिया करती रहती है, 18 घंटे भी पढ़ते हैं, 20 घंटे भी पढ़ते हैं बच्चे, सोते ही नहीं है, मैंने ऐसे सुना है। लेकिन वो केवल रीडिंग कर रहे हैं, लर्निंग बहुत कम होता है। लर्निंग के लिए आप 4-5 घंटे बेहतरीन तरीके से आप लर्निंग कीजिए, उसके बाद एनालिसिस कीजिए, चिंतन कीजिए उस पर, उसको आप जिए, मतलब टॉपिक को पढ़कर उसके अंदर चले जाइए, उसको सोचते रहिए, उसके बारे में चिंतन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप को बेहतर कीजिए। तो यही थोड़ा सा बात था जो आपको बताना ज़रूरी था। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें जो KVS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।